रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर, यही पढ़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर, या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, या एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर। तो जो आपने कहा कि यहाँ पर मैंने लिखवाया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, या जो पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बताया ना। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जब आपको मैंने बताया कि सबसे पहला कौन है, हेड कौन है, एम्परर, ये बताया। एम्परर के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो था वजीर। दूसरे नंबर पर कौन है, वजीर। और वजीर को तो कहा था, लेकिन इसी वजीर को क्या कहा जा रहा है, एक और नाम दिया गया, इस वजीर को बदल दिया गया, मतलब इसका पोजीशनिंग बदल दी गई, और इसको क्या टाइटल दिया गया, टाइटल दिया गया दीवान का। क्या टाइटल दिया गया, दीवान, या क्या कहा गया, दीवाने आला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। फाइनेंस इसके पास नहीं है, मिलिट्री इसके पास नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू कोई और हेड कर रहा है, सॉरी फाइनेंस कोई और हेड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन, जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ना, वो बजट पेश करता है, वो लेखा जोखा रखता है। उसके हाथ में क्या होती है, उसके हाथ में पैसे नहीं होते ना, पैसे तो आरबीआई के हाथ में है, पैसे तो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया के हाथ में है। डायरेक्ट वो पैसे नहीं था ना, वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो देखता है कि हमें क्या पॉलिसी अपनानी है, कैसे लोगों का वेलफेयर करना है, बाकी किसको कितनी सैलरी मिलनी है, ये सब कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर। वही दीवान हो गया, यानी कि अब वजीर क्या हो गया, वजीर इज नाउ दीवान, क्योंकि उसके पास फाइनेंस खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप लेखा जोखा रखोगे, आप सिर्फ केयर टेकर हो कि कहाँ पर कितना खर्चा आया, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहाँ से कितना कलेक्शन हुआ, कहाँ कितना बकाया है, वो सब कौन रखेगा मेंटेन, वजीर मेंटेन करेगा। तो वो किस बेसिस पे करेगा, वो सूबा के बेसिस पे करेगा। सूबा का जो हेड होगा वो सरकार के बेसिस पे मेंटेन करेगा, सरकार का हेड परगना के बेसिस पे, परगना का हेड विलेज के बेसिस पे, और विलेज का हेड इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पर मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। ऐसे ही चलता है ना, तो इस तरह से चल रहा है। तो वजीर के हाथ में अब पैसे नहीं है, वजीर के हाथ में सिर्फ उस पैसे का रिकॉर्ड है। ठीक है ना, इसलिए क्या बन गया, ये दीवान बन गया। क्या बन गया, वजीर इज नाउ बिकम दीवान। तीसरा मैंने आपको लिखवाया मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता है ये क्या है, मीर बख्शी इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ, क्या है इसके पास, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि कितने सैनिक होने चाहिए, सैनिकों की सैलरी सही टाइम पर मिल रही नहीं मिल रही है, उनको कितने औजार चाहिए, क्या कितने गोला बारूद चाहिए, कितना क्या चाहिए, सब कुछ कौन मेंटेन कर रहा है, मीर बख्शी मेंटेन कर रहा है। और यही फिर इसी के पास क्या है, इंटेलिजेंस। क्या है, इंटेलिजेंस भी है, एंड साथ में क्या है, इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन एजेंसीज है। तो इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन एजेंसी का मतलब क्या हुआ, अब मीर बख्श हर जगह जाकर तो हर चीज खबर नहीं पता कर सकता, सरकार हर जगह जाके खबर तो नहीं पता करती ना, तो वो क्या करती है, वो एम्प्लॉयज मेंटेन करती है। तो इंटेलिजेंस में कौन होते थे, बरीद, यानी कि जो जासूस हुए, जासूस कौन हुए, बरीद। और इंफॉर्मेशन यानी कि जो न्यूज समाचार पहुंचा रहे हैं वो कौन है, वो है वाक्या नवीस। वाक्या नवीस हैं, वो कौन है,
वाक्यानवीस। चौथे नंबर पर कौन है? मीर समन। मीर समन क्या कर रहा है? मीर समन जो है वो इंचार्ज है रॉयल हाउस होल्ड का, यानी कि राजमहल में क्या कहते हैं, राजा का कमरा कौन सा होगा, रानियों का कमरा कौन सा होगा, उसमें कैसे उसका पूरा का पूरा व्यवस्था, खाने का हर एक चीज़ का, कोई त्यौहार मनाना है तो उसकी सारी व्यवस्था, रानियों के लिए सारी व्यवस्था, हर एक चीज़ कौन देख रहा है? मीर समन देख रहा है। परचेज करना आर्टिकल्स का वगैरह, यहाँ तक कि मतलब बॉडीगार्ड्स वगैरह तक को कंट्रोल कर रहा था ये। और जो आपको 5वां नंबर जो मैंने लिखवाया है वो लिखवाया है चीफ काजी, और उसी के बराबर लिखवाया है सर्द उस सुदूर। तो चीफ काजी का मतलब हुआ वो बंदा जो जजमेंट दे रहा है। ये क्या है? ये जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है। और ये क्या कर रहा है? सुदूर क्या कर रहा है? मतलब प्रोटेक्ट लॉज ऑफ द शरीयत। तो जैसे जज हुआ, जज क्या करता है? फैसले सुनाता है। तो छोटे मोटे मुकदमे वगैरह, हर एक मुकदमा तो राजा के पास नहीं पहुंचेगा ना, हर एक प्रॉब्लम तो राजा के पास नहीं जाएगी। भले राजा जनता दरबार लगा रहा है, जनता वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन हर एक चीज़ तो नहीं पहुंचेगी। तो ये उस सब चीज़ों की सुनवाई ये कर रहा है। अगर इसके आगे भी बात निकली तो राजा तक पहुंचेगी। और नियम कानून कैसे बनने चाहिए, जैसे लॉ मिनिस्टर, इसको आप आज के डेट में क्या कह सकते हो? इसको लॉ मिनिस्टर कह सकते हो। और इसको क्या कह सकते हो? ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये कोर्ट के जज हैं, और ये लॉ मिनिस्टर हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिस तरह से आज बहुत ही सटीक तरीके से क्या है, हर एक किसी का पोर्टफोलियो डिफाइन है। आज जिस तरह से पोर्टफोलियो डिफाइन है, इस तरह से इतना डिफाइन पोर्टफोलियो उस वक्त नहीं हुआ करता था। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हम लोग अभी इतने बहुत बड़े लेवल पे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया था ना हर एक चीज़ का। ये सब क्या है? ये सब डेवलपमेंट पीरियड है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जिस तरह से पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया से आज के डेट में डिफाइन है, उस तरह से डिफिनीशन पोर्टफोलियो का नहीं था उस वक्त। आज पता है कि जज को अपना काम पता है, लॉ मिनिस्टर को अपना काम पता है, सबको अपना अपना काम पता है। और थोड़ा भी कोई इधर होता है तो क्या होता है? चेक एंड बैलेंस होता है। तो ये वही है, ये चेक एंड बैलेंस ही है। इसीलिए जज को लॉ मिनिस्टर का पद नहीं दिया गया और लॉ मिनिस्टर को जज का बराबर नहीं कहा गया। लॉ मिनिस्टर क्या है? सरकार का आदमी है। जज क्या है? वो जुडिशियल डिपार्टमेंट का आदमी है। और दोनों दूसरे के पैरेलल, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दूसरे के पैरेलल काम करती है। तो आज, लेकिन आज हम इतने डेवलप्ड हैं, हमने डेमोक्रेसी को इतना डेवलप कर लिया है, लेकिन उस वक्त डेमोक्रेसी नाम की तो चीज़ ही नहीं है, मोनार्की चल रही है। साथ में इतना अच्छा डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो पाना भी आज से 500 साल पहले, ये भी तो अपने आप में सोचने वाली बात है ना, कि इतना डेवलप्ड आपको नहीं मिलेगा जो डेवलपमेंट आप अभी देख रहे हो। भाई, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। क्या आज की चीज़ों को हम हड़प्पा के साथ कंपेयर करने के कर सकते हैं? लेकिन हम ये कह सकते हैं हड़प्पा ने वो डेवलपमेंट की नींव रखी जिसको हम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसमें अगर आप ये सोचो कि आज के हिसाब से आप इसको कंपेयर तो कर सकते हो, लेकिन आज के हिसाब से आप इसको कहो कि हम एकदम बिल्कुल पोर्टफोलियो उस तरह से डिसाइड कर दें, तो नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते आज के डेट में आप। ठीक है ना? तो ये तो मैंने 5 आपको उस वक्त लिखवा दिए थे। इसके अलावा भी सेंटर में और मिनिस्टर्स थे, इसके अलावा भी सेंटर में और मिनिस्टर्स थे।
तो चाहिए तो आप यहीं पर लिख लीजिए, अगर वहाँ जगह हो तो वहीं पर आप थोड़ा सा जगह बनाकर लिख लीजिए एक पैराग्राफ, या बाद में कहीं जगह हो तो वहाँ लिख लीजिए। इस पॉइंट को लिखिएगा, बिसाइड्स द above mentioned beside the above mentioned ministers beside the above mentioned ministers comma a number of other high officials were appointed at the center। तो अब जैसे होता क्या है, हमारे आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं हाई रैंक के होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ढेर सारे और भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी रैंक इतनी बड़ी तो नहीं होती है, लेकिन उनको भी मिनिस्टर्स का दर्जा दिया जाता है। अब मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो ये लोग क्या है, ये लोग तो कैबिनेट हैं, ये लोग हाई लेवल के मिनिस्टर्स हैं। लेकिन ऐसे ही वो क्या किसी को बना दिया गया, क्या कहते हैं, जल मंत्री, किसी को बना दिया गया पर्यावरण मिनिस्टर, इन्वायरमेंट, तो वो लोग क्या हैं, वो लोग भी मिनिस्टर हैं, लेकिन उतने उनका मिनिस्ट्री की इम्पोर्टेंस कुछ खास नहीं है। होने को तो आज के डेट में क्या है, भारत में 80 मिनिस्टर्स के आसपास है। हमारे पास क्या रूल है कि हम 15%, लोकसभा के 15% से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। 15% का कोटा है, तो उस 15% के हिसाब से 80 के आसपास मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, और वहाँ तक बनाए जा चुके हैं। लेकिन क्या सभी 80 के 80 के नाम आपको पता है, सभी 80 डिपार्टमेंट्स आपको पता है? नहीं। आपको क्या पता है मेन, जैसे पीएम कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो जो मेन डिपार्टमेंट है वो आपको पता है। लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जैसे जल कल मंत्रालय है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, क्या कहते हैं अर्थ, एक क्या कहते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऐसे करके ढेरों मंत्रालय हैं और मिनिस्ट्रीज हैं, और उसमें के भी मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो उनका दर्जा छोटा है। कुछ लोग राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, कुछ लोग स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको पॉलिटी में लिखवा रखा है कि मिनिस्टर्स की कैटेगरी भी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, किचन मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं जो मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ अलग ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए गए थे। तो लिखिएगा, जो अलग ऑफिशियल्स थे इन 5 मिनिस्टर्स के अलावा, और ये कहाँ है, ये सेंटर में है। सेंटर यानी कि अकबर के दरबार में है, अकबर के कोर्ट में ये लोगों की सीट है, ठीक है ना। तो कौन है, लिखिए, मुहतासिब सेंसरोव, ये मुस्ताफी, ये लिखिएगा सेंसर ऑफ, इसे सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स। ये क्या है, अंडर अकबर हिज फंक्शंस वेयर सेकुलराइज्ड। मतलब ये पब्लिक के लिए है कि पब्लिक मोरल्स वगैरह की कोई मोरालिटी ग्राउंड पर ये इसका था, तो कोई बहुत खास नहीं था, लेकिन यहाँ अकबर को रिपोर्टिंग करता था डायरेक्ट। एक है, ये बहुत कम चांस है आपसे कोई पूछे इनके बारे में, लेकिन फिर भी
नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं या इसको शॉर्ट नोट में नहीं भी लिखेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन हाँ, चाहिए तो बस नोट डाउन करके रख लीजिए। मीरे अतीश, हेड ऑफ ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट। बहुत रेयर चांस है कि ये आपको मैच द कॉलम में पूछा जा सके, इस तरह के कहाँ मैच द कॉलम में पूछा जा सके। नेक्स्ट लिखिएगा मीरे बार, MIR-IBARR बार, मीरे बार। ये है इंपीरियल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट बचाने के लिए है। जब राजा शिकार करने जाएगा, राजा को कोई अच्छा बाघ शेर दिखेगा तो राजा को इन्फॉर्म किया जाएगा, या जो आदिवासी वगैरह रह रहे हैं उनसे जो भी उनके चीज़ें हैं वो सब चीज़ों की देख रेख कौन कर रहा है, मीरे बार कर रहा है। नेक्स्ट इसके आगे तो ये रब करता हूँ तो फिर आगे लिखता हूँ। तो हम लोगों ने थर्ड लिखा, फोर्थ लिखिएगा मीरे बाहर। इनका क्या काम है, देखिए सुपरवाइज्ड स्टेट बोट्स एंड फ्लीट्स। तो ये नेवी वाला या जो इनलैंड वाटरवे में जो कुछ हो रहा है वो ये देख रहा है। नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ, दरोगा ए डाक चौकी। तो डाक चौकी कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, तो आप इसको चाहो तो डाक चौकी आप रिलेट कर सकते हो कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक चौकी बनवाई थी और उसी के थ्रू क्या होते थे, उसके जितने जासूस होते थे अपना मैसेज भिजवाया करते थे। तो कहीं पर घुड़सवार होते थे, कहीं पैदल होता था। तो वहाँ से सोचिए सिस्टम चलते चलते, और बरीद का सिस्टम स्टार्ट किसने कराया था, तो बलबन ने कराया था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो वहाँ से सिस्टम आते आते देखिए अकबर के टाइम तक कितना डेवलप्ड हो चुका है ये सिस्टम। तो उसकी इम्पोर्टेंस थी, तो किसी ने उस सिस्टम को या उस डिपार्टमेंट को ख़त्म नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया गया। तो लिखिएगा इसके बारे में, इंचार्ज ऑफ। और देखिए वही बलबन ने जब चहलगनी ख़त्म कर दी, 40 चहलगनी वाला ग्रुप ऑफ 40, तो देखिए फिर किसी ने चहलगनी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, क्योंकि पता था कि उस चहलगनी से दिक्कत होगी। तो आपने कभी उसके बाद बलबन के पास उस चहलगनी का रीडेवलपमेंट नहीं देखा। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, सुधार। तो आप लैंड का मेजरमेंट का सुधार देख रहे हो, ये बरीद सिस्टम यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सुधार देख रहे हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे राजा को फ़ायदा मिल रहा है। इस वजह से सब चीज़ें क्या दिख रही हैं हमें, और डेवलप्ड होती चली जा रही हैं। और जो आउटडेटेड हो गई हैं उन, या जिससे राजा के पावर को खतरा है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। और कुछ लोग डिसीजन लेके ख़त्म कर रहे हैं। तो लिखिएगा इंचार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंचार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, इंचार्ज है, वो हेड है और ये इंचार्ज है। और ये सब क्या है, ये सब ऑफिशियल्स हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ए नंबर ऑफ हाई ऑफिशियल्स, ठीक है ना। तो और ये क्या कर रहे हैं, ये हर एक अपनी डाक चौकी पर है। तो जब डाक चौकी पर एक व्यक्ति रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से वहाँ काम करता। तो लगभग लगभग ये इंडिपेंडेंट थे अपने डिसीजन लेने के लिए। लेकिन एक थे किसके अंडर में, तो ये जो कौन था, मीर सनम, कौन था, इंफॉर्मेशन जो मिलिट्री का और
इंफॉर्मेशन का कौन था? मीर सनम। तो मीर सनम तो वहाँ था, और ये लोग क्या थे? ये लोग डाक चौकी पर ऑफिशियल्स थे। तो इनके पास इतनी आज़ादी थी कि ये अगर चाहें तो डायरेक्ट सुल्तान के पास यानी अकबर के पास पहुंच सकते थे। अगर ये मीर सनम को बाईपास कर दें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? तो ये इंडिपेंडेंट थे, लगभग लगभग इंडिपेंडेंट थे। अगर कोई ऐसी खबर हो जिसको लगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट सुल्तान को देनी है, तो ये डायरेक्ट सुल्तान तक पहुंचते थे, नहीं तो मैसेज स्टेप बाय स्टेप तो आता ही था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा मीरे माल। इसका मतलब हो गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रीवी पर्स। नेक्स्ट लिखिएगा सेवेंथ, लिखिए सेवेंथ लिखिए मीरे मुंशी। ये क्या है? ये मतलब जो दरबार या राज दरबार के लिए जो माल आ रहा है या जो व्यापारी का माल आ रहा है वो सब की जांच कौन कर रहा है? मीरे माल। ठीक है ना, माल गुजारी। तो ये क्या है? जो माल वगैरह आ रहा है वो कहते हैं ना माल आ गया या वो, तो ये वही उसी वर्ड के लिए है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिएगा इंचार्ज ऑफ इंपीरियल करस्पोंडेंस। और नेक्स्ट है आठवां मीरे तुजुक। ये है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो ये ऑफिशियल्स किसके अंडर में होता? मीरे तुजुक, मीरे तुजुक। तो ये किसके, जो रॉयल हाउस का इंचार्ज है। तो रॉयल हाउस का इंचार्ज कौन होता था? रॉयल हाउस का इंचार्ज होता था मीर सनम, वही होता था ना। तो मीर सनम के अंडर में होता था मीर तुजुक। तो ये ऑफिशियल है, ये क्या, ये ऑफिशियल है, ये अधिकारी है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और इस, तो ये सब क्या हो गया? ये सेंट्रल लेवल हो गया। और सेंट्रल लेवल के बाद मैंने आपको सेकंड क्या लिखवाया था? प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, तो प्रोविंशियल लेवल पे फिर हम लोग वही सूबा वगैरह आ गया, तो उसको अब हम लोग, तो ये इतना सेंट्रल लेवल पे ये जो मैंने ऑफिसर्स लिखवाए इसको आप सिर्फ लिख लीजिए और एक का दो बार देख लीजिएगा, एक अंदाज़ा लग जाएगा, और नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे डाक चौकी है, माल है, मुंशी है, तुजुक है। ठीक है, तो ये उनके लैंग्वेज की बात है, बस इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपको याद हो गया। ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट नोट में अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चलेगा। बस ये जानकारी के लिए है कि बाय द वे कभी मैच द कॉलम वगैरह में पूछ दिया पीसीएस वगैरह में तो हो सकता है, नहीं तो यूपीएससी नहीं पूछेगी इसको। यूपीएससी उन्हीं 5 को में से किसी एक को पूछेगी, और उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूछना है अकबर का। तो यहाँ के बाद अब हम लोग चाहते हैं प्रोविंशियल पर। ठीक है, इसको रब कर दो और प्रोविंशियल अब लिखते हैं।